जय हिंद गाइस। सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है और एमसीएक्स पर और ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव डेली आसमान छू रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न्स आए। सो गाइस, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक हो सकता है कि आप फिजिकल गोल्ड ले लें, दूसरा हो सकता है आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, थर्ड होता है आप डिजिटल गोल्ड खरीद लें, या फोर्थ होता है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। अब इनमें बेस्ट वे जो होता है वो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बिकॉज उनमें ये फायदे होते हैं। फर्स्ट चीज, आप किसी भी और फॉर्म में गोल्ड लेंगे, फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, तो आपको बाई और सेल करते टाइम 3% की जीएसटी देनी होती है। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कोई टैक्स नहीं होता, ऐसी कोई जीएसटी नहीं होती है। सेकेंडली, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पर एनम 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है गवर्नमेंट के साइड से, आरबीआई द्वारा गारंटीड। सो यहां पे एक एक्स्ट्रा रिटर्न आती है। गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना तो फायदा आपका होगा ही, साथ साथ के 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न आती है। थर्डली, अगर आपको इन बॉन्ड्स से एग्जिट करना है तो आप किसी भी इजीली आराम से इन बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड एज सच नहीं होता है। बट इन बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट जो होती है वो 8 साल होती है। मतलब अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो 8 साल बाद अपने आप मैच्योर हो जाएंगे और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी इतनी होती है। बट अगर गाइस आप किसी भी रीजन से चाहते हैं कि पहले रिडीम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही इजीली सेल कर सकते हैं आराम से किसी ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर लगा के। सो डेफिनेटली दैट इज वन इजी थिंग। फोर्थली, अगर इन बॉन्ड्स को आप मैच्योरिटी तक होल्ड कर लेते हो, यानी कि 8 साल तक होल्ड कर लेते हो, जब तक भी मैच्योरिटी है, तो जो भी आपके कैपिटल गेन्स है उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अगर आप फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड बेचते हो और वहां पे प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको टैक्स लगेगा, बट यहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा। फिफ्थ पार्ट एंड बेस्ट पार्ट इज कि इसको आप कोलैटरल की तरह भी यूज कर सकते हो। तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें एज सच कोई लॉक इन नहीं है, आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो आता है, आप चाहें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन वहां पे आप जीएसटी से बच जाते हैं, बट वहां पे आपके थोड़ा कभी कभी मैनेजमेंट चार्जेस के फॉर्म में थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आपके लगते हैं। स्टिल इट इज चीपर देन डिजिटल गोल्ड। थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है डिजिटल गोल्ड। डेफिनेटली आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, बट अगेन गाइस, डिजिटल गोल्ड में प्रॉब्लम यह है कि आप बाई और सेल करते टाइम जीएसटी पे करते हो, सो आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं इफेक्टिवली। फोर्थ फॉर्म होता है फिजिकल गोल्ड, जो इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी शॉप पर जाके गोल्ड खरीद सकते हो, उसके ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हो, बट अगेन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें मेकिंग चार्ज लगता है और बाई और सेल पे अगेन जीएसटी लगती है। सो दीज आर द थिंग्स। अब आप चुनिए, आप देखिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हर साल 8 ट्रांचेस आते हैं। इस साल का नेक्स्ट ट्रांच अभी कुछ दिनों में आने वाला है, 1-2 हफ्ते में। सो आप डेफिनेटली उसमें रुक के आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और तरीके की हेल्प चाहिए, कोई भी और क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और टीम विल हेल्प यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।